हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज रिवीजन चेकलिस्ट के अंदर मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने वाला हूं। और यार देखो, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ये है कि यार इसका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब आजकल इस तरह का कुछ ट्रेंड है कि आप कॉन्टिन्यूटी ले लो और डिफरेंशियबिलिटी ले लो, उसका एक ही क्वेश्चन दे देते हैं वो। यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसी में 4 ऑप्शन होंगे और इसमें बोल दिया जाएगा क्या ये डिफरेंशिएबल होगा x = 2 पे या फिर कॉन्टिन्यूस होगा x = 2 पे, इस तरीके से। एक और क्वेश्चन होता है जैसे कि नंबर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, कितने पॉइंट पे नंबर इसका ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, एक एक करके समझते हैं। मैं फटाफट आपको रिवाइज करने वाला हूँ। रिवीजन चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको फटाफट आपको याद करवा दिया जाए कि हाँ ये होता है, ये होता है। क्लियर? डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करें, देखो डिफरेंशियबिलिटी का जो मेरा डेफिनेशन है, जो मुझे लगता है कि डिफरेंशियबिलिटी, आप डिफरेंशियबिलिटी को अगर ब्रेक कर देते हो ना, डिफरेंशियबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब जिसमें डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी हो, ऐसा फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल हो सके, वो फंक्शन वो आपका प्रोसेसर क्या कहलाता है? डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? आपका डिफरेंशियबिलिटी कहलाएगा। यानी कि जिसके अंदर डिफरेंशिएबल होने की एबिलिटी हो फंक्शन की। क्लियर? अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें हम, क्या आप बोलो सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका? तो यार इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है टेंजेंट। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है कर्व पर, और आपको जो LHD और RHD है वो आपका सेम होना चाहिए। आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आएगा। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर? ये इसका क्या होता है? ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या होता है? होता तो dy/dx है, मैंने x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, इस तरीके से करते थे ना। या फिर x टेंड्स टू a पर आप चेक कर रहे हो तो a पे चेक कर लो, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बेसिकली क्या होता है इसका मतलब? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे dy/dx बोलते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया चेंज इन y, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया चेंज इन x। ठीक है ना, चेंज इन x। तो इस तरीके से चलेगा। बात आ गई समझ में? खैर अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि इसका डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या होता है दोनों तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। अब आपको इसके अंदर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ए पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो ये आपका जो है वो ए पॉइंट हो गया आपका। अब इसके बाद अब यहाँ पे मैंने एक बी पॉइंट ले लिया। क्लियर? अब जब आपने ये बी पॉइंट लिया है, अब इसमें क्या होगा? देखो अब ये जो बी पॉइंट है ना, ए पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और ये जो बी पॉइंट है ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा धीरे धीरे। मैंने क्या किया? ये ए इज अ फिक्स पॉइंट, बी इज अ वेरिएबल पॉइंट। अब मैंने क्या किया? इस बी पॉइंट को ए की तरफ लेके आया। ठीक है ना? तो क्या होगा? ए बी कॉर्ड बन रही होगी पहले। अब वो ए बी कॉर्ड क्या है? कॉर्ड ऐसे जाएगी, और जब बी ए की तरफ अप्रोच करेगा तो जो कॉर्ड ए बी था वो आपका टेंजेंट ए बी हो जाएगा। अब क्योंकि ये फंक्शन के राइट साइड में था तो आपने राइट साइड से लेके आए, तो इसको बोलते हैं हम RHD। और अगर एक कोई वेरिएबल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सी दिखाई दे रहा है, इस सी पॉइंट को अगर मैं ए की तरफ लेके गया तो जो कॉर्ड ए सी था उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? टेंजेंट ए सी बनने की तरफ जाएगा। तो जब ये टेंजेंट आपका ए सी बनेगा, जो कॉर्ड ए सी था वो टेंजेंट ए सी बन जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? LHD कहलाएगा। LHD क्यों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे आप ग्राफ को। क्लियर? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि एक पॉइंट पे आपका LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। बात आ गई समझ में? LHD और RHD आपके सेम होंगे तो ही वो क्या होगा? आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि आपको बेसिकली टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट। क्लियर? जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो f' का मतलब क्या होता है? f of a plus h minus f of a upon a plus h minus का a। अगर b आपका a की तरफ जा रहा है तो h किधर जाएगा? आपका 0 की तरफ जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो f' पॉजिटिव, ये आपका RHD हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे अगर आप LHD निकालोगे तो LHD कितना आ जाएगा आपका? f' a नेगेटिव, लिमिट s टेंड्स टू 0 f of a minus h minus का f of a upon माइनस का h, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर नहीं आते हैं तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? अगर ये दोनों सेम आते हैं तो फंक्शन आपका क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। क्लियर? रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से करने वाले हैं अपन लोग इसको। हाँ जी, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? एक सेकंड, तो मैंने आपको यहाँ पे LHD RHD के बारे में बता दिया। ठीक है ना? ये मेरे पास RHD आ गया, ये मेरे पास LHD आ गया। ठीक है? अब मैं आपसे बोला यहाँ पे कि हम लोगों ने दो चीजें फाइंड कर ली कि सर एक तो हमारे पास यहाँ पर LHD आ रहा है, और LHD को क्या रिप्रेजेंट किया हमने? f' a नेगेटिव। LHD मतलब f' a नेगेटिव। a नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आप a के लेफ्ट साइड से अप्रोच करा रहे हो ग्राफ को, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? वो आई थी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 बच्चों, f of a माइनस h माइनस का f of a अपॉन माइनस h। ये आपके पास क्या आ रहा था? ये आपके पास LHD आ रहा था यहाँ पे।
क्लियर। अब मैंने फिर बोला आपसे कि RHD कितना होगा, तो RHD कितना आ रहा है भाई इसके अंदर, RHD बच्चों आ जाएगा आपका f डैश a पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका RHD आ जाएगा। क्लियर, ये आपका RHD आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, अगर ये दोनों क्या आते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि LHD और RHD को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तो वो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन इज, इट मींस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यही बात बताई गई है आपको। अच्छा, अब ये आया कहाँ से है, बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो f डैश x है ना, आपका f डैश x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, f डैश x जो बच्चों होता है अपने पास, वो आपका देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया x टेंस टू a, ये आपकी f डैश x होता है। तो अगर आप इस f डैश x को ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a पर f ऑफ x माइनस का f ऑफ a बच्चों अपॉन x माइनस a, ये आपका क्या होता है, ये आपका f डैश, ये आपका होता है f डैश आपका x, ठीक है ना। अब ये तो आपके पास f डैश x आ गया। ओके, ये क्या आ गया आपके पास, f डैश x आ गया। ठीक है, ये आपके पास f डैश x आ गया यहाँ पे। क्लियर, अब इसका ये आपका मेन है, मतलब ठीक है, मैंने आपको LHD RHD अलग से बता दिए। एक्चुअली अब मैंने आपको देखो लिमिट पढ़ा दिया। मैंने आपको लिमिट पढ़ाते टाइम क्या बोला था, बेसिकली जब आप लिमिट पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लो, क्योंकि जब आप आगे चल के कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे और आगे चल के डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे तो वो दोनों बेसिकली एक ही जैसी चीज हो जाएंगी, दोनों में ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये f डैश x है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप इसी का LHD RHD फाइंड करोगे ना बच्चों, इसी का LHD RHD फाइंड करोगे, इसका आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, ठीक है ना, तो वो आपका LHD आ जाता है। इसका क्या फाइंड करना है आपका, LHL, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका LHD होता है बेसिकली। और इसका जो राइट हैंड लिमिट होता है ना, RHD होता है वो, ये क्या होता है आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो यही आपको करना है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, राइट हैंड लिमिट। क्लियर, चेक कर लो आप इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका LHD हो गया। इसका अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो वो LHD कहलाएगा, और इसी का अगर आपने राइट हैंड लिमिट निकाला तो वो RHD कहलाएगा। f डैश x क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a होता है। क्लियर, चलिए, रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, आपका फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू a पर, तो वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। लेकिन x इक्वल्स टू a पर नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटिन्यूअस होगा क्या, ये नहीं बता सकते। क्लियर, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के तो कई रीजन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया तो उसको नॉन डिफरेंशिएबल पक्का फिर होना ही पड़ेगा, पक्का फिर उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा। अगर आपका ग्राफ है उसका शार्प पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आ रहा है ये वाला, क्लियर, तो उस केस में क्या होता है, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे मॉड x में x इक्वल्स टू 0 पे आपका शार्प पॉइंट आ रहा है, अगर किसी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट बन जाता है तो भी वो क्या हो जाएगा आपका, उस केस में भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, शार्प पॉइंट आ गया, या फिर शार्प पॉइंट आने का मतलब दो टेंजेंट हो जाना, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट का आना, LHD अलग आ रहा है, RHD अलग आ रहा है। और वर्टिकल टेंजेंट हो गया तो टेंजेंट डिफाइन ही नहीं होगा उस केस में, तो dy अपॉन dx मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा dy अपॉन dx को स्लोप बोलते हैं। जब स्लोप आपका वर्टिकल लाइंस का तो स्लोप डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है ना। 1090 क्या होता है, अनडिफाइन होता है ना, बस, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पर ये LHD RHD से तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मॉड x माइनस 2 को क्या लिख सकते हो यार, मॉड x माइनस 2 को ना आप या तो x माइनस 2 लिख सकते हो या माइनस का x माइनस 2 लिख सकते हो। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और व्हेन x इज लेस देन 2। अब यहाँ पे आप LHD RHD निकाल दो बच्चों, तो LHD कितना आ जाएगा आपका, LHD आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू, बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, या फिर h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h, a कितना यहाँ पे ये, तो 2 माइनस h माइनस का f ऑफ h अपॉन माइनस h, तो जहां जहां x है वहां पे 2 माइनस h रख दो आप, ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको। ओके, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से LHD फाइंड कर लेना आप लोग, मैं इसलिए नहीं फाइंड कर रहा क्योंकि मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का भी। और RHD कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0
एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एच अपॉन एच। क्लियर, ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। LSD RSD का ये वाला फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने, हाँ ये, ठीक है ना। तो इसको लगा दो। अब इस क्वेश्चन को और जल्दी किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर, तो अगर आप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसका ग्राफ बनाओ। कुछ क्वेश्चन तो ग्राफ से ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं भाई, ठीक है। फंक्शन के अंदर अगर आपको कैलकुलस के अंदर ग्राफ आते हैं ना तो आपको बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मॉड x माइनस 2 का जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। यहाँ पे 2 आएगा आपका। अब देखो LSD RSD पे क्या आ रहा है, शार्प पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे कैसा पॉइंट आ गया आपका, शार्प पॉइंट आ गया, 2 टेंजेंट आ जाएंगे, शार्प पॉइंट आ गया तो शार्प पॉइंट आ गया, मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो अगर आपको ग्राफ पता है तो कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में, कुछ भी नहीं, तो क्या हो गया, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो ग्राफ से तो देख के ही समझ में आ रहा है, सीधे सीधे करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो फिर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाओगे समझ में आ जाएगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है। मॉड के जितने भी फंक्शन होते हैं वो अपने टर्निंग पॉइंट पे क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाते हैं मॉड वाले। क्लियर, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं, इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अपने को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशन की तो LHD फाइंड करते हैं। इसमें LHD कितना आएगा, f डैश 1 नेगेटिव कितना होता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर, 1 नेगेटिव, इसी का तो LHD निकालना है ना। मैं जनरली ये वाला फॉर्मूला लेता हूँ, आप h के टर्म में भी लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। अगर आपने h वाला फॉर्मूला यूज किया ना, h वाला कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे जो हम h वाला ले रहे थे ना ये वाला, अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर सही आएगा। मैं इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसका LHD RHD निकाल रहा हूँ। ओके, तो आप किसी से भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आंसर सेम ही आएगा। fx पर, अच्छा यहाँ पे f ऑफ 1 का काम कौन कर रहा है, f ऑफ 1 मतलब ये वाला फंक्शन आएगा, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर, अब LHD में f डैश 1 नेगेटिव, f डैश 1 नेगेटिव लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव, और f ऑफ x 1 नेगेटिव पे f ऑफ x क्या बच्चों, ये वाला डेफिनेशन, f ऑफ x कितना हो जाएगा, ये वाला डेफिनेशन हो जाएगा। तो f ऑफ x कैसे काम करेगा यहाँ पे, x की जैसा, तो x माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे x माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो LHD कितना आ गया आपका, 1 आ गया। क्लियर, अब हम RHD फाइंड करते हैं, RHD कितना आएगा। अब देखो RHD को मैं जीरो वाले फॉर्मूले से लगा के बता रहा हूँ आपको, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है, तो a मतलब 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन h, यही फॉर्मूला होता है RHD में। ओके, अब इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा ये, तो इसमें मैंने बोला कि ये कितना आ गया, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 आ गया बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका f ऑफ 1 प्लस h है ना ये, तो 1 प्लस h यानी कि x स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला डेफिनेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन h आ जाएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको ओपन कर लो आप, ये आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 1 अपॉन h, और 1 से 1 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और h कॉमन लेने पे h प्लस 2 अपॉन h बचेगा, ऐसे कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका f डैश 1 पॉजिटिव जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर, तो f डैश 1 कितना आ गया आपके पास, f डैश 1 पॉजिटिव आपके पास 2 आ गया, और f डैश 1 नेगेटिव कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, h0 वाला लगा लेना, या फिर h0 वाला लगा लेना, या फिर डायरेक्ट जो मैंने बताया fx माइनस लिमिट x टेंस टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a वाला लगाओगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो भी आपका उस केस में भी आंसर आपका सही आएगा। क्लियर, अब जहां से भी जैसी सुविधा है वो लगा लो। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, एनडी मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 10 pi x वेयर दिस g ओके फाइंड द RHD एट x इक्वल टू k। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप, क्या है इसके अंदर, उसने सिर्फ RHD निकालने को बोला है। उसने क्या बोला है कि सिर्फ RHD फाइंड करना है, आपको कितना आएगा। अब यार RHD क्या होता है आपके पास, RHD होता है आपके पास लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ किस पे चेक करना था ये, k पर, k प्लस h माइनस का f ऑफ k अपॉन बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, h, यही होता है आपका भाई। RHD तो यही आएगा ना आपका, RHD का तो फॉर्मूला यही होगा, k पे चेक करना है। क्लियर, अब आप मुझे बताओ f ऑफ k कितना आएगा वैसे यहाँ पे सॉल्व करके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, और k इज इंटीजर ना, 10 पाई के कितना होता है, 10 इंटीजर पाई मतलब 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो मतलब ये तो 0 आ जाएगा।
तो यहाँ से जो आपका आर एच डी है यानी कि एफ डेस के पॉजिटिव जो है वो कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 और k प्लस एच, तो ये आ जाएगा k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा टेन ऑफ पाई और x की जगह पर k प्लस एच रख दिया मैंने, और माइनस का ये f ऑफ k यानी कि 0 है अपॉन h। क्लियर, तो ये तो आपका 0 की तरफ चला गया, तो इसको तो 0 कर दो आप, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। इंटीजर क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को बाहर फेंक देता है, तो इसने इसको तो बाहर फेंक दिया, तो k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h यहाँ पे आ गया ये, और ये कितना हो जाएगा 10, और इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो बच्चों पाई के प्लस पाई एच अपॉन एच बोल सकते हो। अब आप मुझे छोटी सी बात बताना, पाई क्या होता है आपका, 10 पाई के मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जैसे 10 की बात करता हूँ मैं, तो k अगर मेरे पास बच्चों रहता है 0, ठीक है, तो k 0 रहने पर पाई एच आ जाएगा वो। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा फिर, इस केस में 10 पाई एच ही आएगा, लेकिन k को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, पाई मतलब ये, अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो पाई प्लस एच मतलब तो 10 थीटा ही होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 पाई एच हो जाएगा। लेकिन अगर आपने k इक्वल्स टू 2 ले लिया तो 2 मतलब ये 2 पाई प्लस एच मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपने 2 लिया तो 2 कितना कितना 2 पाई प्लस पाई एच, तो 10 पाई एच आ जाएगा ये। क्लियर, इस केस में कितना आ जाएगा 10 पाई एच आ जाएगा ना, समझ लो। k इक्वल्स टू 0 रखो 1 रखो, k इज एनी इंटीजर, ठीक है, k इज एनी इंटीजर। अगर आप माइनस रख लेते हो, माइनस रख लेते हो जैसे, ठीक है ना, जैसे आपने बोला कि सर मैं k को माइनस रख रहा हूँ, k को माइनस का 1, अगर आप माइनस में रखते हो तो माइनस कॉमन निकालेंगे हम बाहर से, तो ये कितना आ जाएगा 10 ऑफ पाई माइनस का पाई एच आ जाएगा, 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव आ जाएगा ये। तो इस केस में ये माइनस आएगा, और माइनस ऑलरेडी था एक बाहर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 10 पाई एच, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो 10 पाई के प्लस पाई एच तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है भाई, या तो ये इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। अब पाई प्लस एच है ये, ठीक है ना, तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी ले रहे हो तो नेगेटिव को बाहर निकालना पड़ेगा आपको, है ना। जब नेगेटिव बाहर निकालोगे तो फिर वो पाई माइनस थीटा आएगा। अब पाई माइनस थीटा में दोनों केस में नेगेटिव आएगा, यानी कि या तो इवन पाई माइनस थीटा हो या फिर ऑड पाई माइनस थीटा हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका आंसर या तो सेकंड में गिरेगा या फोर्थ में गिरेगा, लेकिन जो माइनस एक्स्ट्रा आगे लगा हुआ उसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, तो इसको आप क्या लिख पाओगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये तो बाहर है, प्लस का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h हो गया यहाँ पे, और ये बच्चों आपके सामने 10 ऑफ पाई h ही हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और ये जो 10 पाई h है ये आपका चला जाएगा 1 की तरफ, तो ये तो 1 की तरफ चला गया। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये k प्लस और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, और अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे मेरे ख्याल से पाई आ रहा था, पाई इनटू पाई। क्लियर, ये कितना आ रहा है पाई, तो पाई एच अपॉन पाई साइन 10 ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट गोस टू 0, आंसर इज 1 होता है, और ये पाई हो गया। क्लियर, अब इसमें अगर आप बात करोगे h 0 की तरफ जा रहा है, आर एच डी है, 0 से बड़े पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, तो k पाई, यार k पाई इसका आंसर आ रहा है यार इसका, तो ठीक है ना। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो इसका आंसर k पाई आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इसका आंसर किस तरीके से देंगे। तो लेट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x sin pi x where box is the gif, okay, then find the LSB at x equals to k। अब इस क्वेश्चन के अंदर LSB फाइंड करना है, ये भी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके, जेई के लिए, जेई में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो LSB फाइंड करना है ना, LHD, LSD कितना होता है आपका, LSD मतलब आपका f डैश ऑफ k नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h माइनस का f ऑफ k अपॉन बच्चों माइनस का h ही आएगा। नाउ f ऑफ k कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा k का ग्रेटेस्ट इंटीजर k ही होता है, और साइन ऑफ पाई k इंटीजर पाई कितना होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि f डैश k नेगेटिव जो आएगा आपका वो कितना आएगा, वो आएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 बच्चों, k माइनस h रखा तो k माइनस h हो गया ये, और माइनस यहाँ पे हो गया साइन ऑफ पाई और k माइनस का h माइनस का 0 अपॉन माइनस का h हो गया।
के जो है वो इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इंटीजर को बाहर फेंक देता है। तो इंटीजर को तो इसने बाहर फेंक दिया, तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 आ गया। ये आपका के हो गया माइनस का और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच हो गया, तो के माइनस एच हो गया यहाँ पे। और ये कितना आएगा, साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा, पाई के माइनस का पाई एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो, इसको समझो आप, साइन पाई के माइनस पाई एच कितना होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन पाई समथिंग माइनस थीटा। तो अगर आप साइन के केस में चेक करोगे, तो अगर मैं के की वैल्यू क्या लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने 0 लिया, तो ये माइनस का साइन पाई एच आएगा और माइनस का साइन ये कितना आ जाएगा, पाई एच आ जाएगा। क्लियर, अब मैंने बोला अगर मैंने के 1 ले लिया, तो 1 मतलब पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे, तो ये तो प्लस माइनस आ रहा है भाई। अगर आपका ये अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो के 1 लेने पे कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा होता है, तो साइन पाई एच आ रहा है। लेकिन अगर मैं के 2 ले लेता हूँ, तो 2 पाई माइनस इज माइनस का साइन पाई एच आ रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब इसमें तो के जब इवन है, तो नेगेटिव बाहर आ रहा है, के जब ऑड है तो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव बाहर आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर के को क्या लेना है अपने को, अगर मैंने इवन लिया तो माइनस बाहर आना चाहिए, तो के -1 ले लो या के +1 ले लो, ठीक है ना, के -1 कर देता हूं मैं यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, अब इसमें क्या आ जाएगा, के 2 रखोगे तो 2 - 1 माइनस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, के प्लस, अब माइनस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हो आप, माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिख सकते हो बच्चों आप, तो माइनस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप लिख सकते हो, ठीक है, एच प्लस, ठीक है। अब क्योंकि एच 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, चलो अगले वाले पेज पे करता हूं, अभी फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूं, साइन पाई एच अपॉन माइनस का एच। क्लियर, ये हो गया। नाउ मैंने क्या किया, ठीक है, इस पे चलते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, -1 की पावर के -1 कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे था मेरे पास के प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, साइन पाई एच अपॉन माइनस का एच था बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास। अब 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच जो है वो -1 होता है, अगर एच बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर है, तो अगर एच बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर है तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हो क्या, माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1 माइनस का ये आता है। क्लियर, तो ये कितना हो गया, -1 की पावर के -1, इस माइनस को मैंने आगे निकाल लिया, नीचे वाला था, और इसको मैंने लिख दिया के प्लस, और इसको मैंने लिख दिया -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये साइन ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बचेगा आपके पास। और आपका लिमिट कितना है बच्चों इस केस में, लिमिट आपका h टेंड्स टू 0 है, अगर 0 की तरफ जा रहा है ये, तो ये -1 की पावर ये k -1 हो जाएगा यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास k -1 h 0 की तरफ जाएगा पाई। चलिए, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, LSB मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। k +1 भी लिख सकते थे आप इसको, है ना, वो अपने हिसाब से देख लेना इसको क्या है करना है ना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे समझ में आया आपको, साइन पाई के माइनस पाई एच जो है वो प्लस माइनस का के आएगा, प्लस माइनस के आएगा इसके अंदर, मैंने पावर में ले लिया है, आप चाहो तो कंडीशन बना के भी लिख सकते थे कि के अगर मैं यहाँ पे इवन लेता हूँ तो वो माइनस बाहर आ रहा है, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 4th क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और ऑड में क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट थे, ये आपने देख लिए। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। अब तक मैंने जो आपको बताया उसमें मैंने कहीं पे भी मतलब मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर निकाल के दे दिया जो भी मेरे पास फॉर्म था, ओके। अब मैं जो आगे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से कराने वाला हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो चलते हैं। अब तक हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया, ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल में आप लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए सेकंड वाले की तरफ, ये बहुत आसान है यार, इसमें मतलब आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है यार। एफ एक्स दिया हुआ आपके पास, एफ डे सिक्स बताओ मुझे कितना आता, कर दो आप डिफरेंशिएशन। एफ डे सिक्स कितना आता है यहाँ पे यार आपके पास 1 और 2x, ये x लेस देन 1 पर और ये x ग्रेटर देन 1 पर। अभी इक्वल टू नहीं लगाना, बस
क्योंकि अगर आपने इक्वल टू लगा दिया तो आपने कंफर्म कर दिया कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अभी तो पता ही नहीं है ना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाना है आपको, आपको सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन लगाना है। जब आप इक्वल टू लगाओगे कब कब, ये जब LHD और RHD इसके दोनों सेम हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, लेकिन इससे पहले फर्स्ट कंफर्म f of x is continuous at x equals to 1। x equals to 1 पे कॉन्टिन्यूस है क्या, दिस, ठीक है ना, तो यस, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब f of x is continuous। इसमें क्या करना पड़ता है, f of x is continuous। आपको इस मेथड को लगाने के लिए पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्लियर। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तभी ये आगे चलेगा, काम करेगा। अब इसमें f dash x निकाल लिया मैंने। अब मैंने क्या बोला कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f dash x, बताओ कितना आ रहा है आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव पे क्या है, ये 1 ही है, तो 1 आ गया आंसर। फिर मैंने बोला कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f dash x, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2x बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि f dash 1 नेगेटिव कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है, एंड f dash 1 पॉजिटिव कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, फंक्शन आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बात आ गई समझ में, फंक्शन कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके का, ये रहा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, उसने बोला चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की, ओके। तो अगर मैं 1 पे चेक करने की बात कर रहा हूँ, किस पे, 1 पे चेक करने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने f dash x निकाला यहाँ पे, f dash x कितना आएगा। अच्छा उससे पहले यार कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी आपको 1 पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना। तो उससे पहले इस मेथड को लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, इस मेथड का ये खास बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे LHL निकालने के लिए, LHL कितना आएगा बच्चों, लिमिट, तो f ऑफ 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव तो कितना डेफिनेशन आ रहा है, 3 की पावर x आ रहा है, 3 की पावर x में कितना होता है, 3 होता है, और RHL कितना आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट f ऑफ 1 पॉजिटिव, यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और डेफिनेशन क्या है, 4 माइनस x यानी कि 3, यानी कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, और f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो f ऑफ x, तो f of x is continuous at x is equals to 1, क्लियर। अब मैंने बोला f dash x फाइंड करो, 3 की पावर x इंटू ln3, क्लियर, ये आ गया यहाँ पे, और ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया 4, और ये मैंने x1 और 4 के बीच में, यहाँ पे मैंने f dash 1 नेगेटिव निकाला, ये कितना आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 3 की पावर x ln3, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3 ln3, यानी कि इसको आप ln27 बोल सकते हो, क्लियर। दूसरा कितना आ जाएगा, f dash 1 पॉजिटिव कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और 4 पे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, यानी कि f dash 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू f dash 1 पॉजिटिव, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल, f dash 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू f dash 1 पॉजिटिव, यानी कि कैसा हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। बात आगे समझ में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। ओके, नाउ अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। इंटरवल में किस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो f(x) इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल, f(x) इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल, इसको देखो ध्यान से आप, तो f(x) इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल ओवर एन ओपन इंटरवल a to b if it is derivable at each and every point on the interval f(x) is said to be a derivable over the closed interval, ठीक है। तो बात है समझ में, पहले मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, ये ज्यादा हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पहला वाला जो है आपका वो यहाँ तक है सिर्फ,
ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए टू बी, इन ए टू बी, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट ए टू बी में अगर आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कैसे पता चलेगा, तो ए से लेके बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट का फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर आपको ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं उन सब पे फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करते हो कि सर अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता चलेगी, वो कैसे पता चलेगा फिर क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो अगर आपको क्लोज ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्लोज ब्रैकेट में ए टू बी में अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका जैसे क्लोज ब्रैकेट मैंने ले लिया तो क्लोज ब्रैकेट में क्या होना चाहिए आपका बच्चों, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्लोज ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट में तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। क्लोज ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे जैसे चेक करना था कि एफ एक्स इज क्लोज ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू आपका ए टू बी में है आपका, ये आपका हो गया ए टू बी में, ए से बी, क्लियर, क्लोज ब्रैकेट। तो अगर इसमें फंक्शन आपको क्या करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें आपको क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अगर आप इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, सेकंड पॉइंट, अब देखो अब आपका इस तरीके का ग्राफ है, मान लो यहाँ पे आपका बी था और यहाँ पे आपका ए था, क्लियर। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए आपका कि यार एफ ऑफ ए पे, अब ए पे आप राइट साइड से करोगे यानी कि आर एच डी exist at x equals to a and LHD exist at x equals to b। आपका f डैश a पॉजिटिव एग्जिस्ट होना चाहिए एंड f डैश b नेगेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं, f डैश a पॉजिटिव और f डैश b नेगेटिव अगर आपके एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ना, तो ही आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। बात आगे समझ में, ए से बी में मतलब क्लोज ब्रैकेट ए टू बी में क्या है, ए से लेकर बी तक जितने भी बीच में पॉइंट आते हैं उन सब पे तो आपका डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। और ए पर क्या होना चाहिए, आर एस डी, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ग्राफ ही नहीं है तो उस साइड में राइट साइड से ग्राफ अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना, जो टेंजेंट है वो राइट साइड से अप्रोच कर सकता है। तो ए पर आपका आर एस डी आएगा और बी पर आपका एल एस डी आएगा, क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 to 2 वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसमें उसे बताना है कि जो आपका ये फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, सॉरी, क्लियर। तो यार बहुत ही, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे आप। अब इस क्वेश्चन को अगर वैसे चेक करने लगे ना, आपको 1 और 2 दिखाई दे रहा है, 1 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, 0 पे आपको चेक करना है और 2 पे आपको चेक करना है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हो ना तो ये क्वेश्चन फिर ऐसे चुटकियों में हो जाएगा और आसान भी लगेगा आपको। अब जैसे 1 माइनस 4x स्क्वायर का मॉड है, ठीक है ना। अब इसमें जो टर्निंग पॉइंट आते हैं आपके 1 माइनस जैसे 4x स्क्वायर को आप 0 रखो, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1/2 आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाते तो इसका ग्राफ कैसे बनता, 1 माइनस 4x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता, तो ये आपका +1 और -1 पे होके जाता, ये आपका और ये आपका, और ग्राफ आपका इस तरीके से बनता बच्चों, एक सेकंड, डाउनवर्ड है ना। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा इस पर। तो ये आपका ग्राफ हो गया यहां पर, ठीक है ना। अब ये इसने बोला कि 0 से 1 में चाहिए अपने को सिर्फ, तो 1 तो यार यहाँ पे कहीं होगा, 1 वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे। अच्छा, मोड लगाना है तो मोड में क्या होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ बन जाता है, वो मैं अभी करता हूँ बाद में। 0 क्या होगा, 0 इनके कहीं मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कहीं 0 होगा जिसमें वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी। तो इससे इधर वाला ग्राफ तो काम का है ही नहीं, तो ये वाला ग्राफ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, तो ये वाला ग्राफ आपको इरेज करना पड़ेगा बच्चों। ये वाला ग्राफ बनेगा यहाँ पे, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3, माइनस का 3 आ रही है। अब इस ग्राफ को आपने ऊपर की तरफ बना दो ऐसे करके, ठीक है, ये आपका 1 पॉइंट हो गया और ये आपका 3 हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वाई एक्सेस है ना, ये 1 हो गया और ये आपका
ओके, बात आ गई समझ में। तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया 1 माइनस 4x स्क्वायर के मॉड का। क्लियर। अब ये अगर आपको आता है तो आपको इतना समय थोड़ी ना लगेगा, आप तो फटाफट फटाफट बना दोगे इसको। इतना समय तो मुझे लगा है क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप तो वैसे ही एक्सपर्ट हो, आप थोड़ी ना कम हो यार, आप तो एकदम महान हो, आप तो ब्रिलियंट बच्चे हो, रैंकर्स बच्चे हो। ठीक है ना, आपको कितना समय लगेगा इसको करने में। अब दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जो ग्राफ है वो आपका 0 से 2 में इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, और 0 से 2 जा रहा है, यहाँ पे 2 पे 0 है। ये उसने बोला 1 ले लो आप, यहाँ पे 1, तो 1 पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपका यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, ये मैंने अलग से बना दिया है। ठीक है ना, ये 0 था आपका और इस तरीके से चला गया, इतना ग्राफ हो गया। क्लियर। तो 0 पर ये कितना आ रहा है आपका, ये। ठीक है, अब इसमें देखो ये -1 वैल्यू है इसकी, और ये भाई 0 पे कितना आता है, 0 पे तो ये सॉरी 1 पे कितना आ जाएगा, ये क्या 1 था ना, 1, तो 1 रखने पे कितना -1 आ जाएगा, ये 1 है आपका ये यहाँ पे। ठीक है ना, 1 से 2 है ना ये, तो 1 पे कितना आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका आ जाएगा माइनस का 1 रखने पे, और 2 रखने पे ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो -1 पर, तो यहाँ पे तो ये ग्राफ क्या -1 से छोटा है, तो ये जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो यार 1 से -1 से, अगर आप -1 से लेके और 0 तक लेते हो x को, ठीक है ना, कहां तक, सॉरी 2 से पहले पहले तक, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1 ही देगा आपको। भाई -1 पे जाके गिरेगा ग्राफ। ठीक है ना, तो ये तो आपको कितना दे देगा, -1 दे देगा यहाँ पे। तो इस जगह पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 से लेके और यहाँ ओपन, और 2 जैसे ही जाएगा बच्चों, 2 पे ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया आपका, ये इसका ग्राफ है। अब इसमें देख लो कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। यार 1 पे ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 to 2 ना, तो 1 पे क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो 1 पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो फिर इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, और जब क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट दिए होते हैं तो और आसानी हो जाती है। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 1/2 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 1/2 पे तो शार्प पॉइंट आ रहा है ना, तो 1/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। 1 पे तो डिस्कंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। क्लियर। तो 1/2 एंड 1, 1/2 और 1 पे क्या हो रहा है, 1/2 और 1 पे आपका ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। आई होप आपको इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि 1/2 और 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इससे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और यकीन मानो क्वेश्चन काफी आसान भी हो जाता है बजाय उस कैलकुलेशन के करने के। ठीक है, अब अगर आप इसको अपने आप से करके देखोगे ना एक बार, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, आराम से बना दोगे। बड़े से बड़ा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन ग्राफ बनाने से इजीली सॉल्व हो जाता है। इसीलिए अगर आपने ग्राफ वाले लेक्चर नहीं देखे तो यार ग्राफ तो देख ही लो आप जाके। ठीक है ना, एक बार ग्राफ देखना आपका, मतलब क्या ही बोलूं मैं, कंपलसरी से समझ लो आप, इसमें कुछ बोल नहीं सकता मैं ज्यादा। ठीक है, तो अब ये कहानी है आपकी। तो ये आपका हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का पहला पार्ट खत्म। अब हम बात करेंगे रिवीजन चेकलिस्ट में सेकेंड पार्ट की। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसकी थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, कि डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम्स क्या है, नंबर ऑफ, और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मिक्स क्वेश्चन, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी वाले, वो क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे लेक्चर्स को देख लो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मन लगा के पढ़ो लेकिन। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि, ठीक है, खैर मैं भी, मेरी भी थोड़ी वो चल रहा है आजकल, टाइम थोड़ा बिजी सा रहता है तो मैं क्लास रेगुलर ले नहीं पाता हूँ, बड़ी दुविधा है इस समय पे। ठीक है, पर चलो कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म कराऊं ये आपका। ठीक है, ओके।